स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल GDH स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ करण कारक, जो कि संस्कृत व्याकरण से है। आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में करण कारक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10वीं के एग्ज़ाम में। तो 10वीं 9वीं 8वीं ये सभी क्लासों में जो है इसका उपयोग होता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक अवश्य पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए मैं बताना स्टार्ट करता हूं करण कारक तृतीया विभक्ति से। साधक तमम करणम, करण कारक किसे कहते हैं उसके बारे में संस्कृत में दिया है। साधक तमम करणम क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक होता है। क्या? क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक होता है। आप लोग करण कारक समझ चुके हैं। करण कारक में जो है दोस्तों तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी आगे बताया गया है। आप लोग ध्यान से देखते रहें और अंतिम तक देखें। पहला है करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। क्या? करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः वाणेन रावण रावणम हतवान, राम ने रावण को वाण से मारा। फिर है सह मुखेन वदति, वह मुँह से बोलता है। तो दोस्तों इसमें तृतीया विभक्ति का चिन्ह से होता है, जो कि छिपा हुआ है और इसमें संस्कृत में है तो आपको नहीं पता चलेगा। इसका हिंदी अनुवाद जब रहेगा तो उसमें समझ में आएगा। जैसे राम ने रावण को वाण से मारा, या वाण से रावण को मारा, दो तरह से हो गया। तो वाण से, इसमें से लगा हुआ है, जिसका जो है वाणेन हो गया एन। मैं बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। आप लोग अगर इसे भली भांति जानना चाहते हैं तो चैनल पे जा कर के और प्लेलिस्ट पे सर्च कर लेंगे। प्लेलिस्ट में दिया हुआ व्याकरण चैप्टर में आपको प्रथमा द्वितीया और कर्ता कारक कर्म कारक, उसमें भली भांति आप समझ जाएंगे कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है। तो आइए करण कारक का फिर मैं दोहरा देता हूँ। करण कारक का चिन्ह से होता है और इसका संस्कृत जो है एन होता है। किसी भी शब्द में एन लगता है, जैसे वाण में एन लगा तो वाणेन हो गया। यह जो है यहाँ पर करण कारक का प्रयोग हुआ। तो आगे है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। क्या? अनुक्ते कर्तरी तृतीया, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है अनुक्ते कर्तरी तृतीया दूसरा नंबर में। तो इसका परिभाषा होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेन रावणः हतः, राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, इसमें जो है क्या बताया गया, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। यहाँ कर्म क्या हो रहा है, राम के द्वारा क्या हो रहा है, मारा जाता है। कौन? रावण। तो कर्म हो रहा है किसके द्वारा? राम के द्वारा, इसीलिए इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो चलिए दोस्तों इसका तीसरा नंबर में मैं बता दूं क्या है। तीसरा नंबर में सहार्थे तृतीया। क्या है दोस्तों? सहार्थे तृतीया। सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों का अर्थ होता है साथ। क्या? सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब का अर्थ होता है साथ। और इसके योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। सीतया साकम लक्ष्मणः तिष्ठति, सीता के साथ लक्ष्मण बैठता है। तो आप लोगों को इसका हिंदी नहीं बोलना है, सिर्फ संस्कृत बोलना है। और ये सब जो है पूछा जाता है, किस तरह से पूछेगा मैं बता देता हूँ। इसको आप लोगों को पूछ देगा कि सहार्थे तृतीया का सूत्र सहित सौदाहरण व्याख्या करें, तो उसमें यही चीज़ बताना है आप लोगों को। फिर है दोस्तों चौथा नंबर में अपवर्गीय तृतीया। क्या? अपवर्गीय तृतीया कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग किसे कहते हैं? या तो काम समाप्त हो जाए या तो उसका फल मिल जाए, उसे अपवर्ग कहते हैं।
इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अगर ऐसा अर्थ आता है या तो कार्य समाप्त हो या नहीं तो कार्य का फल मिलता हो, तो उसमें जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। किसमें? कालवाचक और मार्गवाचक, समयवाचक और रास्ता अगर दर्शाया हुआ है तो उसमें। जैसे दिया हुआ मासेन व्याकरणम अधीतम, अर्थात एक मास में जो है व्याकरण को अध्ययन कर लिया, एक महीना में व्याकरण पढ़ लिया। तो दोस्तों यहाँ में है, ये सप्तमी विभक्ति से है, तो ये आगे जब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो मासेन क्यों लगा, व्याकरणम क्या हुआ, कैसे में हुआ। फिर है स क्रोसेन कथाम अकथयत, वह कोसों तक जो है क्या कहा, कहानी समाप्त कर दिया। एक कोस जाते जाते जो है वह समाप्त कर दिया कहानी को। तो इसका हो गया अपवर्गीय तृतीया। चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवा। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो निशान लगा हुआ है वो सब इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। है प्रकृति, जाति, स्वभाव आदि वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। अंग्रेजी में जिन स्थानों पर एडवर्ब या एडवर्बियल प्रहेस है का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के स्थानों पर इस नियम से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या सरलः वेगेन धावती, मतलब तेज से दौड़ता है। नामना कृष्ण, नाम क्या है, कृष्ण है। तो इसका बताया है प्रकृति या जाति या स्वभाव, इसका अगर शब्द रहे, ऐसा वाक्य रहे, तो उसमें जो है तृतीया विभक्ति होगा। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसमें टिक लगा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखते रहेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं डालते रहता हूं संस्कृत के से संबंधित। इसके बाद और सारा भी वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं किस किस प्रकार का मैं वीडियो डाला हूं। तो संस्कृत के लिए आप लोग संस्कृत प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसमें जो है आपको दिया रहेगा संस्कृत का व्याकरण, तो ये व्याकरण में आएगा। आप लोग व्याकरण ढूंढ करके और व्याकरण में जो निकालेंगे उसमें वीडियो मिल जाएगा आपको। कर्मकारक, प्रथमा विभक्ति, विभिन्न तरह से मैं उसमें सब चीज़ दे दिया हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं येनांग विकारः। क्या? येनांग विकारः, जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उनमें तृतीया विभक्ति होती है। मतलब अंगवाचक शरीर में, शरीर का कोई भी अंग हो उसमें शारीरिक विकार का सूचना मिले। शारीरिक विकार क्या हो गया, जैसे हाथ है तो हाथ से टेढ़ा हो गया, हाथ टूट गया। नाक है, नाक से टेढ़ा हो गया। आँख है, आँख से अंधा हो गया। इस प्रकार जब रहता है तो इसमें जो है तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अक्षना कानः, इसके बाद दिया है पादेन खंजः, कर्णेन वधिरः, पृष्ठेन कुब्जः, नेत्राभ्याम अंधः। अर्थात आँख काना है, पादिन खंजा पैर से जो है लंगड़ा है, कर्णेन वधिरा कान से बहरा है, पृष्ठेन कुब्जा पीठ से कुबड़ा है, नेत्राभ्याम अंधा आँखों से अंधा है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, यहाँ दिया हुआ है 7वां नंबर, आप लोग देख लीजिए 7वां नंबर क्या है। 7वां नंबर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसमें टिक नहीं लगा हुआ है। तो 7वां नंबर में क्या कह रहा है, ऊन वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया, ऊन वाचक यानी हीन, रहित, शून्य आदि वर्णार्थक अलम, कृतम, किम आदि शब्द जिनसे किसी काम का निषेध किया जाता है और प्रयोजनार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे दिया हुआ है एकेन ऊनः, धनेन हीनः, विवादेन अलमः। तो देख लीजिए इस प्रकार एकेन में जो है एक में जो है क्या दिया हुआ है, प्रथमा तृतीया विभक्ति दिया हुआ है, धन में तृतीया विभक्ति दिया हुआ है। चलिए उसी तरह से ये जो है आपको 8वां नंबर में पृथक विनानान ना भी तृतीया अअंतरश्याम, इसमें भी ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको फिर भी परिभाषा आप लोग जान लेंगे। पृथक विना नाना शब्द के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया के अलावा इसमें द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी होती है। जैसे रामम, रामेन, रामात या विना, अयोध्या सुनना, मतलब राम के बिना जैसे हम बताए थे अयोध्या सुनना है। तो इसमें तृतीया पंचमी मैं बताया था द्वितीया विभक्ति से, इसमें तृतीया भी और पंचमी भी काम करता है।
तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्या है तुल्यार्थे तृतीया 9वां नंबर में। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन शब्दों से तुल्यता या समता व्यक्त की जाती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इनमें षष्ठी विभक्ति भी होती है, जैसे धनेन तुल्यः, धनस्य तुल्यः वा। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर पे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हेतु तृतीया पंचमी। हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों विभक्तियाँ होती है। कौन सा? तृतीया भी और पंचमी भी। जैसे हर्षेन हर्षात, कष्टेन रुदति। हर्ष से जो है खुशी से जो है हंसती है या हंसता है। हाँ, इसके बाद दुख से रोता है। तो इसमें जो है तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति, मतलब जो कारण है जिस कारण से वह कार्य कर रहा है। जैसे दुख है तो उस कारण से कार्य कर रहा है, रो रहा है, तो इसमें जो है तृतीया विभक्ति होता है। चलिए अब हम लोग 11वां नंबर पे देखते हैं। इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया। क्या? इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया। उपलक्षण अर्थात चिन्ह। उपलक्षण का अर्थ होता है चिन्ह। किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। किसी का पहचान का अगर अर्थ है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे विद्यार्थी का पहचान कैसे होता है? विद्यार्थी की पहचान पुस्तक से होता है या पढ़ता है तब होता है कि वह विद्यार्थी है। हाँ, तो कोई वस्तु से किसी चीज़ का पहचान हो तो वही दिया है। हेतु तृतीया पंचमी दिया है। हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया पंचमी दोनों विभक्तियाँ होती है। जैसे हर्षेन हर्षात, ये तो हो गया है। इत्थम भूत लक्षणे 11वां नंबर में है। उपलक्षण चिन्ह, किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसमें तृतीया विभक्ति। जैसे जटा भी अस्तापसः, मतलब जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ता है। वस्त्रेण सज्जनः, वस्त्र से जो है वह सज्जन दिखता है या मालूम पड़ता है। पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, पुस्तक लेने से जो वह छात्र प्रतीत होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इससे अनुवाद, तृतीया विभक्ति से कुछ अनुवाद पे। जैसे दिया है राम रथेन गच्छति, राम जो है रथ से जाता है। फिर है स हस्तेन लिखति, वह हाथ से लिखता है। सीता रामेन सह वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन गई। रामः लक्ष्मणेन साकम वनम गतः, राम लक्ष्मण के साथ वन गए। लक्ष्मण रामेन समम गतवान, लक्ष्मण राम के साथ गए। सह वेशन सज्जनः प्रतिभाति, वह वेश से सज्जन दिखता है। सह शरीरेन वक्रः, वह शरीर से जो है कैसा है? टेढ़ा है। रामेन बिना अयोध्या सुन्ना, राम के बिना अयोध्या शून्य है। फिर है धनेन अभिमान वर्धते, धन से अभिमान बढ़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सब अनुवाद कुछ है, आप लोग इसे बना करके कमेंट में आंसर जो है इसका लिख करके भेजेंगे मुझे। 8-10 अनुवाद है इसमें, आप लोग इसे बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक पे चलते हैं। पहला है संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह ब्राह्मणाय भोजनम पचति, वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इससे जो है अनुवाद आप लोगों को भली भांति बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आने लगेगा। आप लोग इसको जो है पूर्ण रूपेण ज़रूर से ज़रूर देखें, तब जाके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। इसका जो है दूसरा है, क्या कह रहा है? इसका दूसरा कह रहा है कि दानार्थे चतुर्थी, जिसे कोई चीज़ दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको कोई चीज़ दे दिया फिर रिटर्न नहीं करेगा तो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होगा। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, राम जो है ब्राह्मण को क्या किया? वस्त्र दे दिया। तो वस्त्र दिया तो फिर वो वापस लेगा? नहीं लेगा। तो ऐसे वाक्य में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अब दिया हुआ है तादर्थ्ये चतुर्थी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ।
आप लोग जो इसको है इसको पढ़ लेंगे जानकारी के लिए। जिसके लिए कोई चीज़ हो या कोई क्रिया की गई हो उसे तदार्थ कहते हैं। इनमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अध्ययनाय पुस्तकम, पढ़ने के लिए क्या है, पुस्तक है। तो दोस्तों ये जो है तृतीया 3 का इम्पोर्टेंट नहीं है, चौथा में भी नहीं है। फिर 5वां में है निवारणार्थे चतुर्थी, जिनके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या कोई वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिनके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या कोई वस्तु हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मस्काय धूमः, सर्पाय दंडः, दुष्टाय खड्गः। जिस तरह से दिया हुआ है, सर्प के लिए क्या है, सांप के लिए डंडा है, ठीक है, मच्छर के लिए धुआं कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो है मस्काय लग गया, काय में चतुर्थी विभक्ति है, आप लोग जान गए। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह जो है आय होता है। तो चलते हैं अब हम लोग दोस्तों इससे आगे क्या है, 6 नंबर क्रुद्ध द्रोहे ईर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोषः कोपः। तो दोस्तों इसमें दिया है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थवाची क्रिया के योग में इनका विषय होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे प्रभु वृत्त्याय क्रुद्धति, दुर्जनः सज्जनाय असूयति। तो इस प्रकार दोस्तों 6ठा नंबर हो गया। अब 7वां नंबर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए 8वां नंबर देखते हैं आप लोग। फिर 9वां में है रुच्यार्थानाम प्रिय मानः। रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति की कोई चीज़ अच्छी लगती हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरिये रोचते, सर्वेभ्यः रोचते चटुकारिता, सह मोदकम रोचते, ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम। जैसे ब्राह्मण को जो है मिठाई प्रिय लगता है, मतलब रुच धातु के अर्थ में जिसको कोई चीज़ अच्छा लग गया, वैसे धातु के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए दिया है अस्प्रिय रिप्सित 10 में। अस्प्रिय मतलब होता है इच्छा, इच्छा के योग में जिन चीज़ की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पदाय अस्पृहन्ति नेतारः, पदाय अस्पृहन्ति नेतारः, नेता लोग जो है पद के लिए इच्छुक होते हैं। फिर है 11 नंबर में धारे रुत्मर्णः, ये भी इम्पोर्टेंट है। धारी धातु के अर्थ में उत्मर्णः मतलब कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ज वाला बात जहाँ हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्ता मह्यम शतम धार्यति, देवदत्त जो है मेरा 100 रुपये धारता है। तो चलिए 13वां नंबर भी इम्पोर्टेंट है, 14 भी नहीं, 15 में है, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं। तो इन सभी का फिर भी परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे दोस्तों। फिर अब चलिए हम लोग कुछ अनुवाद बना लेते हैं। अनुवाद मैं दे रहा हूँ चतुर्थी विभक्ति से। जैसे है माता बालक को लड्डू देती है, इसका क्या बनेगा, गाय को घास देता है, गाय, यह गाय गहने की है, यह चांदी गहने के लिए है, गाय को घास देता है। फिर वह स्नान के लिए नदी जाता है, सह स्नानाय नदीम गच्छति। तो दोस्तों इस प्रकार ये अनुवाद भी हो गया, आप लोग इसे समझ गए होंगे भली बातें। और दोस्तों कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं वेट में हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट भी करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।